the students have some queries like that, they are want to repeat again the structure of the carbon compounds. पहले तो आपको बताना चाहिए कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं. Means when carbon combines with the hydrogen, there will be hydrocarbons are formed. These hydrocarbons means hydrogen and carbon, and they form a different type of the compounds, and these are generally alkanes and alkynes. One more we can add, that is your alkyl group, right? Alkanes, alkenes, alkynes and the alkyl group. Alkanes which are having carbon single bond, means जिसमें कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, that is known as your alkanes. Alkenes कार्बन डबल बॉन्ड, alkynes कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. In case of the alkyl group, कार्बन सिंगल बॉन्ड is present. यहाँ भी आपका कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड होगा. तो जनरली एल्केन्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं CnH2n+2. मींस जितने कार्बन है उससे डबल से दो ज्यादा उसके अंदर क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे. दैट इज नोन एज योर एल्केन्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एल्केन्स में CnH2n मींस number of carbon atom is n and the number of hydrogen atom is 2n, means number of hydrogen atom is double than that of the carbon, right? Alkynes में CnH2n-2, यानी जितने कार्बन एटम है उसके डबल से दो कम क्या होंगे, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे. एंड इन द एल्काइल ग्रुप CnH2n+1, ये 2 है, कभी इसको जेड समझो, 2n+1, यानी इस एल्केन्स में और एल्काइल में सिर्फ यही फर्क है, देयर विल बी वन लेस हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप. अब इस एटम के अंदर क्या लिखा जाता है लास्ट में, इफ द कंपाउंड इज हैविंग कार्बन सिंगल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग जस्ट अ सिंगल फॉर्मूला, कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड वन कार्बन इज फॉर्मिंग द 4 बॉन्ड्स. एक कार्बन आपके 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपने क्या अटैच करोगे, हाइड्रोजन, राइट? If I am not writing, even then we will say that hydrogen is attached to these carbon atoms. तो C2 1 2 3 4 5 6 H6, तो फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6. और आप इसको सिंपली क्या कहोगे कि किसके अंदर आया है, C2 Cn, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 2, राइट? तो C2H 2 into 2 plus 2, यानी C2H6, and it comes in the category of the alkanes. अब जब दो कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं इथ, और इसका लास्ट में क्या लगता है, ए, तो दैट विल बी नोन एज योर इथेन. ये सीरीज मैं आपको पहले पूरी की पूरी करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर कार्बन के बीच में आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. एंड यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस. इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 और 4, 2 and 4, राइट? इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस. अब दूसरा कार्बन है, इसके पास में 6 है, 4 है, आउटर शेल में 1 2 3 4. एक कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 8 चाहिए. 4 इसके पास है, तो 4 ये क्या करेगा, शेयर करेगा किसके साथ, विद द अदर एटम्स, लाइक दिस. The electron dot structure can be represented by the dots as well as the cross, right? अब देखो ये इसका like this. टू 4 6 और 8, इसके 8 पूरे हो गए. अब इसके 2 4 6 और 8, तो कौन सा बन गया, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो ऐसे ही आप एल्कीन में, ऐसे एल्काइल में, और ऐसे ही आप किसमें बना सकते हो, एल्काइल ग्रुप में भी बना सकते हो. अब देखो इसमें बता देते हैं, जैसे कार्बन C2, कार्बन के हम ले 2, तो H2N 2 into 2 minus 2,
तो क्या बनेगा आपका C2H2 विच इज नोन एज इथ, और लास्ट में क्या लगेगा आई, तो दैट विल बी नोन एज इथाइन और एसिटाइलिन में बोलते हैं। अब मैं कहूँ कि हाउ यू विल ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस। हर कार्बन एटम के पास कितनी हाइड्रोजन आई है, एक हाइड्रोजन आई, यानी ये इसका स्ट्रक्चर और ये इसका, इस हाइड्रोजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें शेयर, राइट। अब यहाँ से तो लेगा तो 2 बचेगा, 1 2 3 इसके बच गए इधर, इस कार्बन के 3 यहाँ बचे, तो 3 3 6 7 और 8 हो गए 8 पूरे। इसी तरह से इस कार्बन एटम के 3 3 6 7 और 8, so that will be the electron dot structure of the alkyne और इथाइन, राइट। ये तो हमने सिंपल बताया। अब मैं आप जो मेन चीज पूछना चाह रहे थे कि स्टेट चेन ब्रांच चेन में कैसे दिखाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं C5H12, राइट। 5 का मतलब पेंट, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और कौन सा फॉर्मूला फॉलो कराइए, CnH2n+2 मीन्स तो A पेंटेन। अब हम इसकी बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द कार्बन कंपाउंड। 1 5 कितने 5 1 2 3 4 और 5, राइट। 5 कार्बन एटम हो गए, कितने हाइड्रोजन है 12, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम 4, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, right? तो 12 हो गया। In this, each carbon atom is present in a straight chain. Listen carefully. हर कार्बन एटम इसमें किसमें प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट है। तो वी विल से दैट इट इज योर चेन स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, चेन स्ट्रक्चर। और नॉर्मल है तो हम इसको लिखेंगे N 1 2 3 4 5 5 का मतलब पेंट। Each carbon atom is bonded with a single bond, तो इसको बोलेंगे हम N-pentane, right? अब listen carefully, इसमें इस कार्बन को छोड़ दे और इस कार्बन को छोड़ दे, जो बीच के 3 कार्बन है, these are bonded with the 2 different carbon atom। दो दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या हो गया, आपके अटैच किया गया। यानी हर कार्बन एटम, ये कार्बन एटम भी 2 कार्बन से अटैच है। This carbon is also attached with the 2 carbon atom. This carbon atom is also attached with the 2 other carbon। तो हम यहाँ पे क्या, अब सिंपली इफ आई विल पुट, इसको मैं यहाँ से उठाऊं एंड कीप हियर एंड देयर, कहीं भी रख दूं मैं इसको, व्हाट विल बी देयर, देखना इसको ध्यान से। 1 2 3 और 4। अब मेन चेन में कितने बचे मेरे, 4 बचे, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया इस पोजीशन, राइट। अब देखो इस कार्बन में 4 बॉन्ड बनाने, ये तो अपना CH3 ग्रुप लेगा, राइट। इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन का देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको 1, इसका देखो 1 2 3 4, राइट। अब देखो फॉर्मूला सेम, C5 3 3 6 9 10 11 और 12, फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चेंज किस में आया, स्ट्रक्चर में। पहले आपकी ये ऐसे थी स्ट्रेट चेन, पहले ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी। अब ये देखो ऐसे होने के बाद एक यहाँ से ऐसे इसमें ब्रांचिंग आई नहीं आई, राइट। तो इसमें क्या है, आपकी ब्रांचिंग आई। ब्रांचिंग आने का मतलब है आपने एक कार्बन कर दिया, अब दिस इज योर मेन चेन, ये आपकी मेन चेन है 1 2 3 और 4। ये क्या हो गया आपकी 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम हो गए मेन चेन में। यहाँ कितने आपके 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने थे आपके 5 और वहां कितने हो गए आपके 4 एंड 1 कार्बन इज देयर। अब लिसन केयरफुली, अब यहाँ से नंबरिंग दो मैं 1 2 3 4 होती है। इफ आई एम गिविंग द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4, इधर से दूंगी तो इसको 3 मिलेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल गेट द सेकंड पोजीशन एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट विल गेट द थर्ड पोजीशन। So we remember that you should given the lower number
टू द ब्रांच। जो ब्रांच होगी उसको आपको क्या देना है, लोअर नंबर देना है, तो दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। अब देखो 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस CH3 का मतलब एक कार्बन है तो मिथ हो गया, और अभी मैंने आपको एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला बताया था CnH2n+1, तो मिथ और क्या लग गया, आयन, राइट। अब 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दैट इज द फर्स्ट ब्रांचिंग, आपकी क्या होगी, ब्रांच स्ट्रक्चर होगी, राइट। अभी इसको हम और ब्रांचिंग में लेके जा सकते हैं। ये जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, दैट इज नोन एज योर IUPAC नेम अकॉर्डिंग टू द International Union of Pure and Applied Chemistry. That is the name given by the scientist, which is applicable all over the world. इस हर जगह आप तक क्या applicable है। अब इस कार्बन एटम को मैं यहाँ से उठाऊं और इस पोजीशन पे, हमेशा याद रखना ब्रांच चेन के अंदर जो कार्बन है वो जो मान लो ये वाला कार्बन है, ये कितनों से अटैच होगा, 3 कार्बन एटम से अटैच या 4 से अटैच हो सकता है, कि चारों के चारों कार्बन एटम से अटैच हो या 3 कार्बन एटम से अटैच हो। यदि 2 से अटैच होगा तो हम उसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे, 3 या 4 से अटैच होगा देन इट विल बी नोन एज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, ओके। अब इसको मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया, यानी इसके पास 1 3 कितने कार्बन एटम हो गए, 4 कार्बन एटम अटैच हो गए। यदि मैं इसको सिंपल नेम दूं, यानी मैं इसको कॉमन नेम दूं, दैट विल बी नोन एज आइसोपेंटेन। आइसो का मतलब एक कार्बन के साथ 3 कार्बन एटम अटैच होंगे और बाकी उसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन अटैच होंगे, राइट। अब देखो मैंने इस वाले को यहाँ से पिक किया और यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप कर दिया, जस्ट टू ड्रॉ द अनदर स्ट्रक्चर। अब देखो 1 2 3 4 और 5 C5 है, ऑल आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 दिस विल बी हाइड्रोजन, C5H12, राइट। ये क्या हो गया आपका C5H12, यह भी C5H12 था, वो भी C5H12 था, दिस वन इज आल्सो C5H12। तो व्हाट इज दैट, अब देखो कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 2 3, या यहाँ से करो 1 2 3, बोथ आर सेम, या यहाँ से करो 1 2 3, भी सेम, क्योंकि इधर भी ब्रांच है इधर भी ब्रांच है। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बने, देखो इसका कॉमन दिखाऊंगी तो मैं ये ऐसे बने, एक कार्बन एटम आपका ये है, एक कार्बन एटम ये है, थर्ड वन दिस वन, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस टाइप से स्ट्रक्चर, यानी दिस वन कार्बन एटम इज हैविंग द 4 कार्बन एटम अटैच्ड एंड दिस इज नोन एज नियो। 5 है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एक, नियोपेंटेन, राइट। दिस इज द कॉमन नेम। अब मुझे इसका क्या देना है, साइंटिफिक नेम देना है। जैसे मैंने उसको 2 मिथाइल ब्यूटेन दिया था, तो व्हाट विल बी द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो सेकंड पोजीशन पे एक एल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 2 2, क्योंकि 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे एक ऊपर लगा हुआ है एक नीचे लगा, तो हम लिखेंगे 2 2। 2 है, 2 का मतलब डाई, और कौन सा ग्रुप है, CH3, CH3 का मतलब मिथाइल, डाई मिथाइल, और 1 2 3, 3 का मतलब प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो दैट विल बी नोन एज 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस ब्रांच और चेन स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो बताओ। आफ्टर दैट आई एम स्टार्टिंग द रिंग स्ट्रक्चर। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन मीन्स बेटा कि if this carbon atom, जो ये कार्बन एटम है, that will be attached with the 3 carbon atoms, that will be the first branching of your चेन स्ट्रक्चर। या कोई भी आपका एल्केन है या कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है, उसकी जो ब्रांचिंग है जिसमें एक कार्बन एटम है वो 3 अलग कार्बन एटम से अटैच होगा, तो उसको हम बोलेंगे आइसो, राइट। और 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया आपका एन। तो दैट विल बी योर सिंपल chain structure and the branched structure.
अब डिस्कस कर रहे हैं हम किसके बारे में, रिंग स्ट्रक्चर के बारे में। रिंग स्ट्रक्चर का मतलब है क्लोज्ड, दैट क्लोज may be this type, it can be like this, it can be like this, like this or any other else, अब कोई सी भी हो सकती है, हाँ, but minimum 3 carbon atoms. In the closed ring structure or in the closed structure, that is also known as your ring structure, there are minimum 3 carbon atoms should be there, right? तो 3 carbon atoms यहाँ पे क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे। ये मत समझना सिर्फ ट्रायंगल बना दे मैथ पे, that is not your method. This is the position where the carbons are attached. Right? If I am writing there C, C and C, right? ये आपस में join. So one carbon atom forms how many bonds? 4. 1, 2, 3 and 4, right? This carbon atom 1, 2, 3, 4. This one 1, 2, 3, 4, right? So what will be the formula? C3H6. You will say that, ma'am, this is the common formula of your alkenes, but the carbon atom is attached to the single bond. यहाँ बताओ कि कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से, इसमें सिंपली मैंने क्या किया, 3 कार्बन लिए हैं ऐसे, like this, right? This first, second and third, I just make a closed structure by this, removing one hydrogen from here and one hydrogen from here. कि कोई भी आपके ऐसे स्ट्रक्चर है, मैंने उसको ऐसे ज्वाइन करना, तो फर्स्ट वाला और जो थर्ड वाला कार्बन एटम है, लास्ट वाला है, they will join and form a bond by releasing of the or by removing the hydrogen atom, and this process is known as your dehydrogenation. This is known as your dehydrogenation. Dehydrogenation means removal of the hydrogen atom. When it removes the hydrogen atom, when the first and the last one will combine with each other and they will form a bond, and that bond will be a single bond or double bond or triple bond depending upon the type of the structure. So there will be a bond will be formed between the first and the last carbon atom, and the structure formed, that will be closed structure, and that is known as your ring structure or your closed structure. इसी तरह से इसमें करोगे, वन कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 2 हाइड्रोजन इसके बाद, 2 हाइड्रोजन इसके बाद, 2 इसके बाद और 2 इसके बाद, यानी C4H8. इसी तरह से C5H10 और इसमें C6H10, 12, C6H12, that will be, और जब हम इनका सिंपल नेम लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइक्लो, इसका लिखेंगे तो लिखेंगे प्रोपेन, कार्बन कार्बन सिंगल. This will be known as cyclobutane, cyclopentane, and this one will be known as cyclohexane. Right? This will be known as your cyclohexane. In this cyclohexane, if I just put one double bond here, then it will be known as cyclohexene. Right? Can you draw the electron dot structure of the cyclohexene? Can you draw? Yes, we can draw the electron dot structure of this cyclohexene. Hex means 6 carbon atom, like this. आपका ये ऐसे गया, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ डबल बॉन्ड, राइट? अब हम यहाँ से शुरू करते हैं. इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एंड 4, 2 हाइड्रोजन इसके यहाँ, राइट? यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. अब इस कार्बन एटम का जो थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ,
यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड लिखा है मैंने, डबल। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इसका ये, एक इसका ये, वन विल बी हेयर लाइक दिस। इसके आपके एक इसके साथ, एक इसके साथ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, इसी तरह एक इसका इसके साथ, एक यहाँ, थर्ड और फोर्थ लाइक दिस। यू कैन ड्रॉ वेरी इजिली इसके साथ। ये इसका हो गया, यहाँ पे आपका ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, ये इसका हाइड्रोजन के साथ, ये इसका यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जाए, और आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट लाइक दिस। और यहाँ पे ये इसका कंप्लीट और ये इसका कंप्लीट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब देखो इस कार्बन आइटम का सिंगल बॉन्ड 2 4 5 6 7 8, 8 completed. Now discuss with this carbon atom 2 4 6 7 और 8 like this. इसके 2 4 6 7 और 8 राइट। अब इसका देखो कार्बन के 2 4 5 6 7 8, इस कार्बन के 2 4 5 6 7 और 8, इसी तरह से इस कार्बन के 2 4 5 6 7 और 8। So you can draw the electron dot structure of any compound of carbon atom, right? Is there any doubt related to this? अभी मैंने साइक्लोहेक्सेन का हेक्सीन बनाया है। अभी वन कार्बन एटम इज हियर, यहाँ भी मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया। इसको मैं लिखूंगी साइक्लोहेक्स ट्राईइन, and this cyclohexatriene is known as your benzene, having the formula C6H6. C6H6. So you can also draw the electron dot structure of this. Is there any doubt related to this? Just tell me. A dimethyl is लिखा because there are the 2 methyl group was there. Is there any doubt related to this? No. I am just telling you the nomenclature of some functional group. Functional group का थोड़ा सा फटाफट बता देती हूँ। हेटेरोएटम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, एटम अटैच्ड टू कार्बन। Which changes the properties of the hydrocarbon, जो हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, and that is known as your functional group, right? So there are the different, एक है आपका हेलो ग्रुप और दूसरे में जो डिफरेंट है that will be the ऑक्सीजन है। हेलो में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हेलोजन 17th ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑक्सीजन एटम है, इसको 4 में डिवाइड करने हैं। वन विल बी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिल। राइट, तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO। मैंने इसमें ऑक्सीजन एटम डिफरेंट एटम को लिखा क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑलरेडी मेरा हाइड्रोकार्बन में, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन, तो डिफरेंट क्या मेरा ये। तो दूसरा CO ग्रुप एंड दिस विल बी योर COOH। If carbon, one of the hydrogen is replaced by the halogen group, there will be change in the properties of the compounds are taking place,
and a new substance will be formed, a new component will be formed that is having the different properties from the previous one. For example, जैसे मैंने CH4 है, that is your methane, इसके ऊपर क्लोरीन गैस मैंने पास की in the presence of the sunlight, so there will be formation of CH3Cl and release of the HCl gas takes place. This CH3Cl means क्लोरो, C का मतलब मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, right? Chloromethane that is having the different properties from your methane group. सारी की सारी properties उसकी क्या हो जाएंगी, change हो जाएंगी with the addition of the one halo group that will be your chlorine. और जैसे जैसे और होंगे, all the hydrogen which are present in the carbon atom can be replaced by the other group of the atom or any other atom. यानी अभी भी इसमें 3 हाइड्रोजन बची है, they can be replaced one by one, will be replaced till all the hydrogen will be replaced by the chlorine atom and a new component will be formed and that is known as CCl4. यानी सारी की सारी हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, क्लोरीन ग्रुप के द्वारा, और एक नया कंपाउंड बना जिसको हमने बोला CCl4 and this is known as your कार्बन चार है तो टेट्रा क्लोराइड. This is known as your carbon tetrachloride या टेट्राक्लोरोमीथेन, राइट? क्योंकि कार्बन एक है तो मीथेन होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट हो गए, तो आपका क्या लिखा जाएगा, एन, और 4 है तो टेट्रा और Cl का मतलब क्लोरो. दिस इज द कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड लाइक इसकी तरह लिखूं तो मैं लिखूंगी टेट्रा क्लोरोमीथेन, राइट? एंड इसी तरह से ब्रोमीन होगा तो हम ब्रोमो लगाएंगे, आयोडीन होगा तो आयोडो, इसलिए मैंने लिखा हेलो ओ, यानी जो नेम है उसमें ओ लग जाएगा, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडीन. एंड ट्राई टू गिव इट द लोएस्ट नंबर इन योर चेन. कि जैसे मैं कहूं कि मैंने यहां लिखा है ब्रोमीन ग्रुप, मैंने यहां लगा दिया. अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल गेट द 1 2 3 4 5 फोर्थ पोजीशन. From right to left, it will get the second position. So, which is your main or lowest number? That is your 2. So, you will write it from right to left. So, second position by 2. Bromo. How many carbon atoms? 5, 10. All are with single bond. That is known as pentane. So, 2 bromo pentane. That is the name of the compound. So, कोशिश करना. Try to give the functional group lowest number as possible, right? तो अब अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, OH. इसमें जैसे ये क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हमने लगाया था, that will be known as prefix. यानी आपका कंपाउंड के आगे लगेगा, मेन चेन के आगे लगेगा, that will be known as prefix. अब ये जो है इसका लगेगा ON and that will be used as a suffix. किसके रूप में यूज किया जाएगा, सफिक्स के रूप में. सफिक्स का मतलब है बाद में लगेगा, किसके बाद लगेगा, आपकी मेन चेन का जो कंपोनेंट है उसके बाद लगेगा, एंड दैट विल बी नोन एज ओल. जस्ट लाइक हाउ CH3 CH2 OH, right? 1 2, how many, it, single bond N, और लास्ट में क्या लगा, ओल. तो दिस की विल बी रिप्लेस्ड एंड दिस विल बी नोन एज इथेनॉल, राइट? तो ये क्या बोला जाएगा, इथेनॉल बोला जाएगा. और इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, हाउ विल यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? कई बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड O, इसके यहाँ पे क्या है H, इसका दिखा सकते हैं लाइक दिस. इस कार्बन एटम के कितने, H यहाँ पे आ गया आपका. जैसे इसको सिंपली मैं खोल के दिखाऊं, ऐसे लिखा जाएगा आपका. इससे आप पहले ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए. After that you can draw very easily the electron dot structure of this. अब electron dot structure बनाने हमें, how can we draw? Carbon having the 4 electrons in the outermost shell. One for this hydrogen, one for this hydrogen, and one for this hydrogen. Secondly, इस carbon atom के साथ one for this hydrogen, one for this hydrogen, right? अब क्या बचा O, यानी ऑक्सीजन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन.
तो 2 इधर रखिए, 2 इधर, 1 इधर और 1 इसका 1 2 3 और इसका ये 4. अब इस हाइड्रोजन का राइट. तो यू कैन ड्रॉ लाइन. देखो ये हाइड्रोजन ने अपने कंप्लीट किया बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दिस हाइड्रोजन आल्सो कंप्लीटेड, दिस हाइड्रोजन इज आल्सो. इस हाइड्रोजन ने अपने कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन ने अपने कंप्लीट किए, इस हाइड्रोजन ने अपने कंप्लीट. राइट. अब बचा हमारा किसका? कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का. अब 1 2 3 4 5 6 7 राइट. इस कार्बन एटम के 2 4 6 7 और 8. देखो इस कार्बन एटम में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया था इलेक्ट्रॉन आपस में. यहाँ पे इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 2 लोन पेयर पड़े रहेंगे. तो 2 4 6 7 और 8 लाइक दिस. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल. आप ऐसे किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो. इट कैन कम इन योर एग्जाम क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट in your syllabus and you can draw the electron dot structure of any. तो इसी तरह से आप कुछ भी लगा सकते हो. एंड इफ दिस OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ब्रांच, कि ब्रांच में प्रेजेंट है लाइक दिस, इस पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है CH3 CH2 CHOH और CH3, तो यू विल गिव इट द लोएस्ट नंबर. तो आप लिखोगे 1 2 3 4. यहां से दोगे तो थर्ड पोजीशन, यहां से दोगे सेकंड पोजीशन, तो यू विल गिव दिस पोजीशन सेकंड. तो आप लिखोगे 2 1 2 3 4 ब्यूट नो, या इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 O. इट्स योर चॉइस. 2 ब्यूटेनॉल लिखो या ब्यूटेन 2 O लिखो. It's depends upon you. Both the names are the same, right? You can draw the electron dot structure of this. Is there any doubt related to this? Or I am going to complete the meeting.